हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साहेबुरा। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2 महीने का टाइम आपने ऐसे ही ख़राब किया है, तो अब तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो हम कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम्स। अगर आप जैसे अभी पढ़ोगे नहीं ना, तो इससे क्या होगा, आपको लॉस धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। जो आपके साथ वाले होंगे, आप में से कुछ होंगे जो पढ़ना शुरू कर चुके होंगे, कुछ होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे। तो जो पढ़ रहे होंगे वो ऑलरेडी उन चीज़ों को कवर कर चुके होंगे जो आपको आगे काम आएंगी। आगे जो टॉपिक्स करवाए जाएंगे उनमें काम आएंगी, आपको बार बार रिवाइज नहीं करवाया जाएगा। तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू किया, आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको भी आप तुरंत मतलब सबमिट करवाते रहिए। हम बात कर रहे थे किसकी? नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा था कल? तो हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने? नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हमने, इसके अलावा रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, रियल नंबर्स के बारे में जाना, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने 2 अलग अलग टर्म्स यूज की, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। तो हमने फैक्टर्स की बात की, फिर मल्टीपल की बात की। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात करने के बाद हमने उनके ऊपर बेस्ड 2 अलग अलग चीज़ें नोटिस की। एक थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इनके बारे में बात करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम आगे नंबर सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके केवल 2 फैक्टर्स ही हो सकते हैं, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उनको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिफाइन करना शुरू करें तो 1 से बड़ा, 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर होगा, ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर होगा, उसके हमेशा मिनिमम एटलीस्ट 2 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर तो कौन सा होगा? 1 होगा, और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? जो नंबर होगा वो नंबर खुद होगा। जैसे मान लो हमने 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 का फैक्टर, एक फैक्टर तो क्या हो गया? 1 हो गया, एक फैक्टर हो गया 2, क्योंकि 2 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 2 से ज़्यादा, 2 मोर देन 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे 4 की बात करें तो 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो इसके बेसिस पे हम नंबर्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे उनको बोला जाएगा प्राइम नंबर्स। उनको क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर्स। और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उनको बोला जाएगा कंपोजिट नंबर्स। उनको क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर्स। 1 के लिए आप बोल सकते हो कि 1 न ही प्राइम नंबर्स है और न ही कंपोजिट नंबर है। नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। किसके लिए बोल रहे हैं ऐसा? 1 के लिए। तो 1 क्या होगा? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। न तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, और न ही ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ये बात की हमने किसकी? कि हम फैक्टर्स के बेसिस पे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम एक और जो टर्म सुनते हैं वो होती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से होंगे? कि आपके पास कोई भी 2 गिवन नंबर हैं, वो नंबर अगर इस तरीके के हो कि वो नंबर का कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 4 and 8,
तो 4 का क्या होगा 2 इंटू टू, एंड 8 के लिए 2 इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ पर तो आपको क्या नजर आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तो 2 एंड 2 क्या है, कॉमन फैक्टर। तो ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जहां पर मान लो एक है नंबर अपने पास 6 और एक नंबर है अपने पास 35। तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 और 35 के होंगे 7 इंटू 5। तो इनमें कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी ये दो नंबर आपस में डिविजिबल नहीं है, एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते। यहाँ पर भी ये एक दूसरे से, यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे उनको बोला जाएगा कोप्राइम नंबर। ये केवल किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से। ये केवल किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से। अब हम बात करें अगर नंबर लाइंस के, तो ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन में क्या देखते हो आप देखते हो कि एक आप लाइन ड्रॉ करते हो, उस लाइन पर बीच में कहीं 0 लिखा हुआ होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इधर -1 -2 -3 -4 ये अप टू का -इन्फिनिटी। तो इस पर आप डिफरेंट टाइप के नंबर आप इस पर शो कर सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर, मेरे को अगर 0 यहाँ पर शो करना है तो मैं 0 को शो कैसे करूँगा, यहाँ पर एक डॉट लगा दूंगा। यहाँ पर मेरे को अगर 2 शो करना है तो मैं 2 पर एक डॉट बना दूंगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इस पर शो कर सकते हैं। ये होती है नंबर लाइन। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे इस नंबर से इधर वाले जो नंबर हैं, ये जो नंबर तो होंगे आपको नेचुरल नंबर शो करने के लिए आप इनको काम में लोगे। इधर वाले जो नंबर होंगे उनको आप इंटीजर्स के लिए, आप इस कंप्लीट जो लाइन है उसको आप इंटीजर्स को शो करने के लिए काम में लोगे। लेकिन जो नेचुरल नंबर होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ तक। जो होल नंबर्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ तक। तो उस टाइम इन नंबर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा होते हैं आपके पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपके पास डिफरेंट टाइप के नंबर आ सकते हैं। जैसे आपके पास फ्रैक्शन टाइप का नंबर हो, आपके पास किस टाइप का नंबर हो, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने रैशनल नंबर्स पढ़े थे उनमें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दिखे थे। तो जैसे आपको 2/3 शो करना है, 2/3 शो करना है, तो इसको आप किस तरीके से डिवाइड देखोगे कि यहाँ पर जो 0 से 1 के बीच का जो लाइन है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 0 से 1 के बीच की लाइन को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। और उसके बाद जो न्यूमरेटर में डिजिट लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, उतने आप यहाँ से 0 से काउंट कर लोगे, उतने पार्ट आप यहाँ से काउंट कर लोगे। और उसके बाद में आप वहाँ पर डॉट लगा दोगे। किसके इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको, डिनोमिनेटर के। फिर काउंट क्या करना है आपको, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट किए 3, फिर काउंट किया हमने 2। ये तो कब बात हुई, जब न्यूमरेटर स्मॉल हो, किससे, डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, उस केस में क्या होगा, जैसे 4/3। तो अब भी आप क्या करोगे कि आप नीचे जैसे 1 लिखा हुआ, 0 से 1 के बीच के जो पार्ट है उसको 3 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको काउंट कितना करना, 4। तो आप इससे आगे वाले जो नंबर्स हैं
उनके बीच के जो पार्ट्स हैं उनको भी इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। तो इस तरीके से अब आप काउंट कर लोगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आपका जो नंबर होगा वो रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइंस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हम बात करें एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब किसी भी नंबर का अगर आप रिवर्स की बात करते हो तो रिवर्स से सिमिलर सी टर्म है इनवर्स। रिवर्स से जस्ट सिमिलर सी टर्म क्या है? इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नंबर ऐसा लो जो किसी नंबर का इनवर्स कर दे। समझ रहे हो? मतलब कि आप किसी ऐसे नंबर को ऐड करिए जिससे वो एक प्रकार से उसका इनवर्स हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी दो नंबर ऐसे होंगे, कोई भी दो नंबर ऐसे हों जिनको हम ऐड करें और उनका रिजल्ट हमें कितना मिल जाए? 0। समझ रहे हो कि रिवर्स या इनवर्स से समझ रहे हो ना? मतलब कि इधर अगर मान लो आप लाइन के इधर चलते हो तो आप जितनी डिस्टेंस इधर होगे, अगर आप उतनी डिस्टेंस इधर हो तो आपको जैसे एक मैं बात करूं, आप घर पे, जैसे आपके घर पे जो आईना होता है, मिरर, ये क्या है? मिरर। तो आप अगर यहाँ पर खड़े हो उसके सामने तो उसके दूसरी साइड में उतनी डिस्टेंस पर एक क्या बनती है? इमेज बनती है। इस टाइप की इमेज क्या बोली जाएगी? इनवर्स इमेज। क्या बोली जाएगी? इनवर्स इमेज। तो यहाँ पर जो इनवर्स इमेज बन रही है उसी से अगर देखा जाए तो जो एडिटिव इनवर्स में जो किसी नंबर का इनवर्स होगा वो 0 से उतना ही दूसरी साइड में होगा। जैसे नंबर लाइन की बात की थी ना, यहाँ पर क्या था? 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। 0 से आप इधर चलिए, एक नंबर आगे चलिए, और 0 से इधर भी आप एक नंबर इधर चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? +1। यहाँ पर क्या मिल रहा है? -1। तो ये जो दोनों नंबर हैं +1 और -1, ये एक दूसरे क्या है? इनवर्स। ऐसे ही आप 2 की बात कर सकते हो, 2 और -2 क्या होंगे? एक दूसरे के इनवर्स। ऐसे 3 की बात कर सकते हो तो 3 और -3 एक दूसरे क्या होंगे? इनवर्स। तो हम इसको सिंपली किस तरीके से देखा जाए कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए 3 एंड -3 को, तो 3 एंड -3 कितना हो जाएगा? 0। 3 एंड -3 कितना होगा? 0। जैसे आप यहाँ से काउंट करोगे ना, -3 आपके पास है, यहाँ पर आप यहाँ इसमें 3 और ऐड करिए, +3 और ऐड करिए, तो +3 ऐड करने के लिए आप 3 नंबर से आगे चलेंगे। तो 3 नंबर से आगे चलने के बाद क्या मिल रहा है अपने को? 0। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर सम करने पर हमें 0 मिल रहा हो, किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर सम करने पर हमें 0 मिल रहा हो, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनवर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? एडिटिव इनवर्स। When the sum of two integers is equal to 0, then both integers
called additive inverse of each other। तो जब किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सम 0 के इक्वल होगा तो दोनों ही जो इंटीजर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। इसको नोट कर लीजिए। जैसे आपको कोई पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि -278 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -278 का एडिटिव इनवर्स करने के लिए आप सीधा सा क्या करोगे, यहाँ पर -278 इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ इंटरचेंज कर दोगे। ये तो आप कब कर सकते हो, जब आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन हो, जहाँ पर आपको केवल ऑप्शन पर मार्क टिक करना है। अब बात आती है कि अगर आपको जैसे एग्जाम की कॉपी में लिखना है तो उसके लिए आप किस तरीके से करोगे इसको। जैसे 278 ये आपका कोई गिवन नंबर है x, ठीक है, प्लस इसका जो इनवर्स है उसको क्या मान ले, जैसे y, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये क्या है, इनवर्स, ठीक है। इसको आप चाहो तो x डैश से भी लिख सकते हो। तो जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस x। तो यहाँ पर देखोगे तो y क्या हो जाएगा इस नंबर के लिए, 0 माइनस का 278, और यहाँ से माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये भी हम पढ़ेंगे अभी कि यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस कैसे हुए, वो जब हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स की बात। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन में आप देखते हो, जैसे आपने पिछली क्लासों में भी किया होगा कि एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होगा, एडिशन प्रॉपर्टी में ये होगा कि आप किसी भी टाइप के नंबर को, जैसे आप नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हो, अगर उसके एडिशन के बाद भी जो फाइंड हो रहा है, जो नंबर फाइंड हो रहा है वो नेचुरल नंबर ही आ रहा है, यानी कि वो उस ग्रुप में से एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमने कल बात कर रहे थे सेट की, तो सेट, जैसे नेचुरल नंबर के सेट की बात की, तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसे मैं इसी में से एक नंबर लेता हूँ 1 एंड एक नंबर लेता हूँ 2, इन दोनों का समेशन कितना आएगा, 3। तो अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है और ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो अगर इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो रिजल्ट इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, क्लोजर वो मतलब जो एडिशन होगा वो क्या रखेगा उस टाइम पे, क्लोजर प्रॉपर्टी। और मैक्सिमम नंबर, लगभग हर सभी नंबर्स में देखोगे आप, तो एडिशन के केस में जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी रखेंगे ही। हाँ, सब्सट्रैक्शन के केस में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 1, लेकिन -1 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। -1 नजर आ रहा है क्या आपको इस सेट में,
नहीं आ रहा। तो सब्सट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता, लेकिन एडिशन के केस में रखता है। और एडिशन के केस में सभी टाइप के नंबर एक प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं। कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जैसे आप इरेशनल नंबर में या रेशनल नंबर में, वहाँ पे कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जो मतलब एक प्रकार से एडिशन में भी क्या रखते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखते हो। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जैसे आप किसी एक नंबर में, किसी भी एक रैशनल नंबर में आप दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करो और वहाँ पर वो रैशनल नंबर ना मिलकर आपको एक इंटीजर मिल रहा हो, या इस टाइप के जैसे फ्रैक्शन होते हैं। तो हर फ्रैक्शन, जो सभी फ्रैक्शन होते हैं वो क्या नहीं होते एक प्रकार से, इस तरीके से आप उनको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन ऐसे होंगे जिन जो एक दूसरे से भी डिवाइड होने वाले हों। तो इस टाइप के जब केस होंगे तो हम वहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें देखेंगे जहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से आप जब उसका सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक इंटीजर। आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इंटीजर। तो जो इंटीजर्स हैं वो एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए क्या रखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि जैसे ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, then a plus b is also an integer। तो इसको नोट कर लो एक बार। दूसरी होती है अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा जो टाइप होगा उसमें क्या होगा, उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको नोट कर ले तो मैं बोर्ड को आपको पूरा शो करता हूं कि आप उसको पूरा अच्छे से नोट कर सकें। तो आप उसको नोट करते रहा करो साथ साथ, ताकि आपके उससे क्या होंगे, नोट तैयार होंगे। आप जब फ्यूचर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठोगे तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या देखोगे, जैसे आपके पास P प्लस Q की फॉर्म में आप इसको इंटरचेंज करके लिखते हो Q प्लस P, यानी कि आप किसी भी ऑपरेशन को इंटरचेंज कर देते हो तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चाहे आप मल्टीप्लाई के केस में देखो या आप सब्सट्रैक्शन के केस में देखो, अगर आप नंबर्स को इंटरचेंज कर रहे हो, ऑपरेशन में नंबर्स को क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप जब किसी इंटीजर को, जैसे आपके पास है 3 और दूसरा इंटीजर है आपके पास 5, आप इसको 5 प्लस 3 लिख दोगे, तब भी आप देखोगे यहाँ पर भी रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, 8। यहाँ पर भी आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 8। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या हर बार करेगा ये? तो जैसे आप देखोगे कि आप बोलो अगर एक नंबर नेगेटिव होता तब हम इसका ऐड कर रहे होते, तो अभी भी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 माइनस 3 और उसमें -5 करोगे तो -2, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा -2। तो एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्शन की बात करो तो सब्सट्रैक्शन की बात करोगे तो सब्सट्रैक्शन का केस देखो, यहाँ पर
जब आप सब्सट्रैक्शन का केस देख रहे होगे तो यहाँ पर 2 माइनस 5 यानी कि 2 में से 5 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इधर मैं करता हूँ 5 माइनस 2 सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा -3 और जो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा +3। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीजर्स होंगे वो सब्सट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, वो किसके लिए करेंगे, केवल वो करेंगे एडिशन के लिए। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए शो करेंगे, एडिशन के लिए। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम बात करें किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ इसी तरीके से होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार, आप कुछ कहीं आपको जाना हो, आपको गेट से बाहर जाना हो, तो आप अगर कोई भी आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो तो आप उसको बोलोगे पहले आप निकले, दूसरा बोलेगा नहीं पहले आप। तो अगर इस टाइप से अगर बोला जाए कि आप किन्हीं भी 2 नंबर पे पहले ऑपरेशन लगाना चाहें और बाद में अगर उन जो रिमेनिंग है अगर उन पर ऑपरेशन बाद में लगा रहे हैं तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ये शो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एक दूसरे के साथ आप कितना एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए कि जैसे मान लो यहाँ पर है P प्लस Q प्लस R, ठीक है। तो इनमें से आपको बोला जाए कि नहीं पहले आप इनके बीच में ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन जो है वो यहाँ से आप रिजल्ट फाइंड करिए और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आप यहाँ पर प्रोसीड करिए। यहाँ पर जब आप ऑपरेशन प्रोसीड कर रहे हैं और उसके बाद में ये ऑपरेशन प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या ये उसी के सिमिलर होगा जब आप यहाँ इन दोनों के बीच में ऑपरेशन प्रोसीड करने के बाद फिर इन यहाँ पर ऑपरेशन प्रोसीड करेंगे। जैसे मैं ये लिखूँ P प्लस Q प्लस R, तो यहाँ पर आप P प्लस Q के बीच में पहले ऑपरेशन प्रोसीड कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट मिल रहा है उसको आप R के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पहले Q और R के बीच में ऑपरेशन प्रोसीड कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको P के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 5 इस तरीके से लिखा हुआ हो मेरे पास, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। अगर ये इस तरीके से होता कि आप पहले 3 और 5 के बीच में ऑपरेशन करो तो इसमें देखोगे कि आप 3 और 5 ऐड और इधर 2, तो अभी भी क्या मिल रहा है, 10। तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको आप अगर ऐड करते हो तो जो गिवन नंबर होगा उसकी वैल्यू पर कोई उसका इम्पैक्ट ना हो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करो और नंबर चेंज ना हो, तो जैसे आप 5 में ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करोगे कि उसका जो रिजल्ट मिले वो 5 ही मिले, तो ऐसा केवल हमारे पास नंबर है 0। तो 0 क्या होगा, किसी भी नंबर के लिए उसकी एडिटिव आइडेंटिटी, 0 क्या होगा किसी भी नंबर के लिए उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, p प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस p इज इक्वल टू p। तो ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। हमने आज क्या पढ़ा है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। अब हम इसके बाद जो भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।